हेलो चैंपियन, वेलकम टू द सेशन। आज हम जानेंगे कैसे पढ़ाई करनी है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है। आई नो सब बहुत स्ट्रेस आउट रहते हो कि कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। मतलब हम पूरा दिन पढ़ तो रहे हैं, 8 घंटे तो पूरा दे रहे हैं, बट उसका रिजल्ट आउटकम उतना अच्छा आ नहीं रहा है, राइट। और जब तक आउटकम नहीं आता तब तक हमें अच्छा फील नहीं होता। जैसे हमारे रिजल्ट्स में हमारे मार्क्स नहीं आते तो हमें लगता है अरे यार हमने पढ़ा नहीं है। ऑल्दो हमने बहुत पढ़ा होता है, हमको आता भी होता है, बट येस उस दिन शायद हमारा दिन नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है। बट येस अभी जो हम पढ़ने वाले हैं या अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो पक्का आपको हेल्प करेगा कि आप अच्छे से अपने टाइम जो भी आप दे रहे हो स्टडीज के लिए उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। सो आई नो इट्स अ न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। 2025 में आपका वेलकम है। एंड येस न्यू ईयर तो टाइम ही होता है कम बैक का, तो आई गेस नाउ माई चैंपियन कैन कम बैक इन दिस ईयर एंड यहाँ पे हम फोड़ देंगे बेटा। बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारी चीजें जैसे हम बताते जा रहे हैं बस करते जाओ, और कुछ नहीं करना है, सुनना है और करना है, और सब सॉर्ट हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, राइट। आई होप ये अच्छा रहे साल आपके लिए। तो शुरू करते हैं, कैसे कर सकते हैं लेवल अप। हम लेवल डाउन तो बहुत आराम से कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हम करते हैं, इंपॉर्टेंट है समटाइम्स, बट इट्स लाइक कि हम कर लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन हम कर लेते हैं बहुत आराम से, ये सारी चीजें बहुत इजी है करना। डिफिकल्ट पार्ट क्या है? लेवल अप करना, चीजों को सही तरीके से करना, लाइन पे लाना, अलाइनमेंट करना, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। देयर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स यू कैन गेट, राइट, कि हम ये कर ले, हम ये कर ले, हम ये कर ले, ऐसा कर ले। बेटा चीजों को ना बहुत ज्यादा ऐसे ब्रॉड लेवल पे मत जाओ, कुछ चीजें पिक करो बट वो पूरी तरीके से पिक करो और उसको करो। जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे 5 ट्रिक्स हैं जिससे आपकी एफिशिएंसी को हम इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, कैसे बनानी है, क्या है, सब जानेंगे। इसके अलावा अपनी हम बोल सकते हैं कि कैसे स्टडी एनवायरनमेंट को देखा जाए। एक इफेक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। 2+1 रूल, कुछ नया लग रहा है ना, कुछ लाइक समथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। एंड देन मेक अ स्मार्ट नोट्स एंड 2R रूल। ये 2R क्या है, ये सारी चीजें जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बेटा जो इंपॉर्टेंट काम होता है ना, माइंड की क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड की क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि आपको करना क्या है, राइट। हमें पता होता है हमें ये एग्जाम क्लियर करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये हो गया एकदम एकदम लास्ट पॉइंट, एम पॉइंट, कि मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है। भाई यूपीएससी के लिए पहले आपको 10th क्लियर करना है, फिर 12th क्लियर करना है, फिर ग्रेजुएशन करते करते प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम क्लियर करना है, तब यूपीएससी आएगा, राइट। देयर आर मेनी स्टेप्स लाइफ में भी, जब भी कुछ करना होता है देयर आर मेनी स्टेप्स। वो इन स्टेप्स को हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं, वो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आज का दिन आप पढ़ रहे हो तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बेटा आज के दिन में आपको क्या करना है वो आप टू डू लिस्ट बनाओगे। हम लोग भी बहुत टाइम टेबल बनाते थे, मैंने भी बहुत टाइम टेबल बनाया है और बहुत पेपर वेस्ट किए हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा 6 AM वेकअप, उसके बाद हाफ एन आवर बाद ब्रेकफास्ट, फिर पढ़ाई 1 घंटे, फिर स्लीप 15 मिनट्स। ऐसा नहीं होता है बेटा, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। हमारी डे टू डे लाइफ में डिफरेंट टास्क होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कोई इवेंट होता है घर पे, कभी कहीं जाना होता है, तो हम लोग उसको नहीं फॉलो कर पाते। तो जब एक दिन नहीं फॉलो कर पाते हमें लगता है ओफ ये तो वेस्ट है, सच अ वेस्ट, कुछ नया करते हैं, कोई नया टाइम टेबल बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा। व्हाट वी कैन डू, टू डू लिस्ट बनाओ, अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाओ। जिस दिन में जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, आफ्टर स्कूल, आफ्टर ट्यूशन, जैसा भी टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से टू डू लिस्ट बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रायोरिटाइज करो अपने काम को। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका होमवर्क एक प्रायोरिटी है तो आप पहले होमवर्क कंप्लीट करो, देन गो फॉर द अदर थिंग्स, राइट। अपनी प्रायोरिटी समझो, फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। अब प्रायोरिटी लिस्ट में पहला सोना मत रख देना बेटा, सोना नहीं है पहला प्रायोरिटी लिस्ट। पहला प्रायोरिटी लिस्ट है कि आपको किस काम से शुरुआत करनी है। शुरुआत हमेशा डिफिकल्ट होती है लाइफ में बेटा, याद रखना, बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन शुरू करने के बाद चीजें बहुत अच्छी जाती हैं अगर सही तरीके से की जाए। तो सबसे पहले बेटा आपको प्रायोरिटाइज करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको ब्रेक करना है स्मॉल स्टेप, लाइक स्मॉल स्टेप्स में। जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी का मतलब नहीं डायरेक्ट यूपीएससी दे दिया, पहले हमें स्कूलिंग करनी पड़ती है, फिर कॉलेज में जाना पड़ता है, फिर पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, राइट। तो वैसे ही बेटा क्या करो, स्मॉल स्टेप्स लो, स्मॉल टास्क दो अपने आप को कि अगर आज मैंने ये पेपर खत्म कर लिया या एक पेज खत्म कर लिया तो फिर मैं अपने आप को कुछ चॉकलेट दे दूंगा, कैंडी दे दूंगा, या फिर मैं थोड़ा सा कुछ एंटरटेन कर लूंगा अपने आप को कुछ मिनट्स के लिए, नॉट
फॉर आवर्स, ओके। इसके बाद डेडलाइंस बेटा, डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब भी आपने कभी नोटिस किया ना, एग्जाम से जस्ट पहले आपको क्या फील होता है कि अरे मुझे सब समझ आ रहा है, मुझे सब पढ़ना है, राइट, मुझे सब आ रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि कल एग्जाम है और अब आपके पास समय नहीं है। तो वो जो डेडलाइन उस टाइम पे आपके दिमाग में टिक 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 हो रही होती है, वो टिक टिक आपको डेली करनी है, राइट। आपको टास्क बनाना है, अपने टास्क को कंप्लीट करना है। प्लीज ट्राई टू कंप्लीट योर टास्क। इसीलिए कोई ऐसा टास्क मत रखो कि आपको कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। एटलीस्ट ऐसे टास्क रखो छोटे छोटे जो कंप्लीट हो पाए, और जैसे ही एक एक टास्क कंप्लीट करते जाओगे ना, टू डू लिस्ट में टिक करते जाओगे या कट करते जाओगे, अंदर से जो खुशी होती है ना, वो समझ आएगी बेटा। इसके बाद रिव्यू जरूर करना है आपको, आपने क्या पढ़ा है दिन भर, आपने अपना टू डू लिस्ट कैसे फॉलो किया है, कितना आपने उसको फॉलो कर पाए हो, राइट। ये सारी चीजें आपको करनी है। सेकेंड थिंग, आप इफेक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट बेटा। अगर हम पढ़ने बैठे ना, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके लिए एक एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ओ माय गॉड आई नीड दिस थिंग ओनली, राइट, ऐसा स्टडी टेबल चाहिए, ऐसी ही चेयर चाहिए तभी मैं पढ़ूंगा, नहीं बेटा। बेसिक थिंग से भी आप अपना इफेक्टिव एनवायरनमेंट बना सकते हो। क्या चाहिए, थोड़ा शोर कम हो, आसपास शोर नहीं होना चाहिए ज्यादा, ऐसा एकदम म्यूजिक बज रहा धिनचिक धिनचिक ऐसा नहीं होना है। एकदम आपका काम एनवायरनमेंट हो, शांति हो, वहां पढ़ाई करो बैठ के। थोड़ा कंफर्टेबल चेयर हो, राइट। मैं ये नहीं बोली एकदम मस्त वाली हो गेमिंग चेयर, नहीं बेटा, थोड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि आपको बैठना है लॉन्ग आवर्स, राइट। तो वो कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। इसके अलावा बेटा क्या चीज है, ऑर्गेनाइज करो मटेरियल। अब ऐसा नहीं कि आप लिखने बैठ रहे हो, ओह नोटबुक तो है ही नहीं, नोटबुक लेके आता हूँ, ओह पेन तो मैं भूल ही गया, अब पेन लेके आता हूँ, ओह मैं तो स्टिकी नोट लगाना भूल गया, स्टिकी नोट लेके आता हूँ। तो इससे क्या होगा बेटा, डिस्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। सब चीजें अपने पास रखो, पेन नोटबुक जो भी है वो सब अपने पास रखो। मेरे पास आज भी होता है बेटा, व्हेनेवर, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं लिख के पढ़ना प्रेफर करती हूँ, ये बहुत हेल्पफुल होता है, लिखना प्रेफर करती हूँ। तो उसके लिए मेरे पास मेरा नोट पैड भी होगा, मेरा पेन भी होगा ऑल द टाइम विथ मी। इफ आई लाइक टू राइट विद द कलर पेन, तो मैं कलर्ड पेन भी रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इट फील्स लाइक गुड, है ना। इसके अलावा बेटा बात करते हैं 2+1 रूल। अब ये क्या चीज है, ये क्या बला है मैम। तो बेटा एक चीज बताओ, हमें जो चीजें पसंद होती हैं, वॉट एवर वी लाइक टू डू लाइक डे टू डे लाइफ, हम क्या करते हैं, हम उनको अच्छे से कर पाते हैं, हम वो पसंद करते हैं। जैसे मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मैं ये काम कर सकती हूँ, बट मुझे कोई कह देना कि अरे ये काम कर दो घर का, फिर मुझे आती है कि अरे नहीं हो पाएगा, आज तो ना हो पाएगा, अभी तो ना हो पाएगा लाला। तो ये वाला सीन आ जाता है बेटा। तो हमें क्या करना है, 2+1 रूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 2+1 रूल का मतलब है जिस सब्जेक्ट में यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, एकदम अल्ट्रा प्रो लेवल मैक्स, तो वहां पे आपको क्या करना है, पहले उससे शुरू करना है। जब कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां पहुंच जाए ना, फिर उसको बोलो ओके रुको जरा, सब्र करो, डिफिकल्ट टॉपिक उठा लो, डिफिकल्ट टॉपिक उठा लो, डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठा लो, जो भी आपको लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 इजी या 2 ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बेटा देखो इजी, अब बोल सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे लिए माइट भी केमिस्ट्री इजी है, माइट भी आपके लिए डिफिकल्ट हो, है ना। तो मैं ये नहीं बता सकती कि आपका डिफिकल्ट लेवल क्या है, आप पिक करोगे कि आपको किस सब्जेक्ट में मजे आते हैं। आप उस सब्जेक्ट को उठाओ, पढ़ो, उन सब्जेक्ट्स को उठा के पढ़ो, उन टॉपिक्स को पढ़ो। उसके बाद एक डिफिकल्ट टॉपिक बीच में ले आओ कि अरे थोड़ा डिफिकल्ट भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वो भी पढ़ना तो है ही, डिफिकल्ट है तो छोड़ तो सकते नहीं है। तो पहले 2 कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट टॉपिक उठाओ, उनको पढ़ो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। एंड देन उस कॉन्फिडेंस लेवल पे, उस पीक पे आप डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ोगे, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो इसको करके देखना, मजे आ जाएंगे। मैंने किया है, मजे आता है समझ में, पक्का आता है। उसके बाद बात करते हैं मेक योर नोट्स। बेटा देखो नोट्स ऐसे होने चाहिए, स्कूल नोट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपके स्टडी नोट्स की मैं बात कर रही हूँ। नोट्स ऐसे बनाओ जो आपको समझ आए, चाहे दुनिया को आए नहीं आए। मेरे नोट्स मुझे समझ आते हैं, किसी को नहीं आते, राइट, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रही होती, ओके ऐसा है, ये नोट्स है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके। तो वो आपको ज्यादा अच्छे से पता होता है। तो आप अपने नोट्स बनाइए जो आप समझ पाओ। इसीलिए बोला जाता है कि अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, क्योंकि किसी और के नोट्स कॉपी करने पे यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट था। मेरी बुद्धि के हिसाब से मुझे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइट भी किसी और की बुद्धि के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए नॉर्मल हो, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्लास,
राइट? एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहेंगे हाँ यार पढ़ने के लिए चाहिए रूल्स, कुछ तो चाहिए ट्रिक, है ना? तो इस तरह से होता है बेटा। तो अपने नोट्स खुद बनाओ, लिख लिख के पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिख लिख के पढ़ना। इसके अलावा बेटा माइंड मैप्स बना लो, क्योंकि क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे माइंड मैप बहुत काम करते हैं। माइंड मैप का मतलब होता है कि सारी चीजें लाइक पूरा चैप्टर जो है वो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में आप एक जगह पे लिख ले रहे हो, जिससे आपको पता है कि अच्छा क्विक रिवीजन हो सकता है, आप उससे क्विक रिवाइज कर सकते हो, राइट? डायग्राम्स बनाओ, लास्ट मिनट रिवीजन किट, मतलब कि अब चिटे मत बना लेना। इसका मतलब चिट बनाना नहीं कि फर्रे बना के एग्जाम में ले जा रहे हो, फर्रे नहीं बनाने बेटा। क्या करना है, स्टिक्स बनानी है छोटी छोटी छोटी, कि हाँ भाई ये पढ़ सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका डायग्राम ये है। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है छोटे छोटे टॉपिक्स में उसको बांट के उसकी आप एक क्लिप्स बना सकते हो या चिट्स बना सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। चिट्स एग्जाम में लेके नहीं जानी है, ठीक है? ओके, लास्ट वन, यहाँ पे है 2 आवर रूल। 2 आवर रूल का मतलब है हाउ टू डू रिवीजन। बेटा एक बात बताओ, अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया, मैम सारी चीजें फॉलो कर ली, आपने बोला, हमने माना, हमने किया, डन है, लेकिन बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज करो एवरी डे। जब भी आप नेक्स्ट डे शुरू कर रहे हो अपने टू डू लिस्ट का, तो जो आपने पिछले दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन सो रहे हो उस दिन पूरे दिन जो रिवाइज किया है या जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? पता तो हो बेटा, हमने पढ़ तो लिया, बट हमें कितना याद है, कितना नहीं याद है, क्या चीजें हम भूल रहे हैं। मान लो भूल भी गए, टेंशन मत लेना, मान लो भूल गए, नेक्स्ट डे जब रिवाइज कर रहे होगे ना, उन चीजों को दोबारा अच्छे से पढ़ लेना। इससे क्या होगा, आप 2 बार रिवाइज कर लोगे, मतलब एक बार पढ़ाई करा, एक बार रिवाइज किया, थोड़ा सा याद नहीं आया, अगले दिन फिर रिवाइज किया। तो इससे क्या होगा बेटा, आपके माइंड को ब्रेक मिलने के बाद जब आप रिवाइज करोगे तो चीजों को क्या करोगे, और अच्छे से अडेप्ट कर पाओगे और चीजें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ा तो एग्जाम वाले दिन गायब, एकदम बत्ती गुल नहीं होगी बेटा अगर रिवीजन करते रहोगे, राइट? सो आई होप ये सारे जो भी मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी। आप इनको फॉलो करोगे, एक बार करके देखना फॉलो बेटा, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। सो आई लाइक What can I say? I can say that's all the best for your exams. अच्छे से पढ़ते रहो। विंटर सीजन है, विंटर सीजन में पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। मैं भी एक इंसान हूँ तो मैं समझ सकती हूँ ये चीज़ आपके लिए भी, बट प्लीज़ बेटा पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली अभी लो। पढ़ाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड येस, अगर कोई भी ज़रूरत है हम हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।